नाउ अवध के पास बंगाल के बारी। Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the deputy governor of the provinces. बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से हट गया मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। मुर्शिद कुली खां was very quickly seized all the power that went with that office. जो प्रांतों के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुआ था। मुर्शिद कुली खां कौन थे? अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। और उसके बाद मुर्शिद कुली खां सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लेता है और कार्यालय के साथ चला जाता है। किसके? बंगाल की तरफ। मुर्शिद कुली खां वेरी क्विकली सेज्ड ऑल द पावर, पूरे पावर अपने हाथ में ले लेता है। देन वेंट विद दैट ऑफिस, एवं ऑफिस के साथ, कार्यालय के साथ चले जाता है। He transferred all Mughal Jagirdars to Orissa and ordered a major reassessment of the revenue of Bengal. वो सभी मुगल जागीर्स को उड़ीसा में स्थानांतरित कर देते हैं और आदेश देता है कि बंगाल का रेवेन्यू का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए रीअसेसमेंट, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए। Revenue was collected in cash with the great strictness from all जमींदार। राजस्व सभी जमींदारों से सख्ती से नकदी एकत्र किया जाता था, मतलब कैश लिया जाता था, नकदी लिया जाता था। किसी से? सभी जमींदारों से सख्ती के साथ। As the result, many zamindars has to borrow money from bankers and money lenders. परिणाम स्वरूप कई जमींदार को बैंकर्स से और मनी लेंडर से पैसा उधार लेना पड़ता था। Those unable to pay were forced to sell their lands to large जमींदार्स। जो भुगतान करने में अनेबल था, असमर्थ था, उन्हें उनका जमीन बड़े जमींदार को सेल कर दिया जाता था। फोर्स टू सेल, उन्हें उनके ऊपर फोर्स किया जाता था कि वो अपने लैंड को बड़े जमींदारों को सेल कर दे। मुगल नोबल्स वर वेरी हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। मुगल नोबल्स बेहद संदिग्ध थे अबाउट उनके प्रशासनिक व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देख के बेहद संदिग्ध हुए थे। which was they had inherited in the particularly जागीरदारी सिस्टम, जो उनको उसी ज़मीन के बारे में जो उन्हें विरासत में मिली थी, विशेषतः जागीरदारी सिस्टम के लिए। जागीरदारी सिस्टम में जो उनको विरासत में मिली थी, उसके ऊपर ये मुगल नोबल्स बेहद संदिग्ध हो गए थे। पीपल्स लेंड मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स, लोग राजस्व किसानों से पैसा उधार देते थे। रिसीव लैंड एंड सिक्योरिटी के तौर पर ज़मीन को गिरवी रखते थे। एंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दिस लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट, एवं अपने एजेंटों के द्वारा, अपने स्वयं के एजेंटों के माध्यम से जमीन से टैक्स एकत्रित करते थे। ये था उस समय के बंगाल के हालत। अब आज आप लोग हैदराबाद और बंगाल तीनों के मुग़ल साम्राज्य की दुर्बलता के साथ साथ, जैसे शाह आलम का डेथ हो गया, उसके बाद जो छोटे छोटे मुग़ल सम्राटों थे, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के ऊपर अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाए। और उसके बाद जो धीरे धीरे सूबेदार थे, जागीरदार थे, वो पावरफुल बन गए और छोटे छोटे एरिया में डिवाइड हो गए। आज आप लोग उसी के अवध, हैदराबाद और बंगाल के बारे में, उस समय की परिस्थिति के बारे में आप आज पढ़े। नेक्स्ट डे अपन राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।